जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टैली में आज जीएसटी ही सीखेंगे। जी से होता है गुड्स, GWDS, गुड्स का मतलब सामान, और एस का मतलब होता है गुड्स एंड हो जाता है फिर सर्विस टैक्स हो जाता है, टी से टैक्स हो जाता है तो जीएसटी हो गया। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी हमको वही करना है, तो हम एक नई कंपनी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन और इस पर बहुत ज्यादा काम करना है आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक हमारे स्टूडेंट है ऑनलाइन, इन्होंने पूछा है, आप लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं जीएसटी, उन्होंने ऑनलाइन पूछा है कि सर कई बार जीएसटी ही नहीं कैलकुलेट हो रहा है, टैली प्राइम हम यूज कर रहे हैं और उसमें जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। तो कई बार जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट होता है, कहाँ गलती आप कर जाते हैं कि जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, और क्या प्रॉब्लम आती है कि जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, कहाँ से जाके चालू करना चाहिए जीएसटी को। जीएसटी मैंने बता दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत सरकार दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई टैक्स लेने वाला देश है तो उन देशों में शामिल है हमारा देश, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे हमको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, हर प्रोडक्ट पे, एवरीथिंग, ठीक है। आप एक टी शर्ट खरीदने जाइए शॉपिंग मॉल से, उस पे भी टैक्स है, जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। हर एक चीज पे जीएसटी है, लगभग हर एक चीज पे है। आजकल तो शायद दवाओं को शायद बाहर रखा गया था, पता नहीं अभी दवाएं इंक्लूड हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये मुझे पता नहीं, शायद दवाएं भी इंक्लूड हो गई हैं जीएसटी में, कुछ दवाएं, ठीक है। तो जो टैक्सेस है ना उनमें जीएसटी लगता है हमारे देश में। पहले क्या था, वैट था, क्या था, वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो पहले वैट था लेकिन वैट बहुत कम लगाया गया था। तो इससे पहले की सरकारों ने जीएसटी के ऊपर विचार किया था तो बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन अभी जीएसटी लागू हो चुका है और लागू हुए काफी टाइम हो गया और बहुत ज्यादा मात्रा में सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, उसी को जीएसटी कहते हैं। अब कैसे कैसे टैक्स लगेगा वही देखना है। तो सबसे पहले कंपनी पे चलते हैं और यहां से क्रिएट कंपनी, ठीक है। तो टैक्स वाली कंपनी के नाम से बना लेते हैं, ठीक रहेगा। थोड़ा सा और आगे आइए ताकि दिखे प्रॉपरली। ये हो गया टैक्स, आप भी आगे आइए, वाली कंपनी, इसी नाम से कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। ठीक रहेगा ना। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे हम न्यू कॉलोनी देवरिया डाल देते हैं, ये हो गया, ये एड्रेस हो गया। ये कुछ और भी हो सकता है, जहां का रहेगा वहां का। स्टेट डालना बहुत कंपलसरी, अगर स्टेट नहीं डालेंगे तो जीएसटी कभी कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो हमारा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एंटर कर देंगे और यहाँ 274001 है ना, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। और ये देखो, ये तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कभी भी 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा, लेकिन हमारा काम कब से शुरू हो रहा है वो भी चलो मान लेते हैं 1 अप्रैल को ही शुरू हो रहा है। बाकी एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब आपको याद होगा कि एक विंडो आती थी इसके बाद, ये वाली, तो इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेते थे। अब यहां पर समझना है कि कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट नहीं कराना, यहां पे जाना है। ये दिख रहा है टैक्सेशन, दिख रहा है, तो टैक्सेशन में यहां पे आना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, और यहां से इसको यस करना है। देखो कैसे चालू करना है, एकदम ध्यान से देखना। ये हो गया। अब जैसे ही ये करते हैं तो ऊपर रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आ जाता है एक्टिव, ठीक है। जो लोग अपना दुकान या अपना जीएसटी फाइल करते हैं तो उन लोग का एक जीएसटीआईएन नंबर होता है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर होता है, ठीक है। तो वो नंबर जो है आपको मिल जाता है जब आप जीएसटी फाइल करने जाते हैं, आप दुकान खोलते हैं, आप जीएसटी फाइल करते हैं तो वो नंबर आपको मिलता है, ठीक है। जीएसटी 2 तरीकों से फाइल होती है, एक होती है रेगुलर जीएसटी और एक होती है, यहां पर आइएगा नीचे तो आपको दिखेगा, एक होती है कंपोजिशन और एक रेगुलर सेज होता है। तो सेज में तो बहुत काम नहीं आपका, तो या तो कंपोजिशन होगा आपका या तो रेगुलर होगा। अब ये कंपोजिशन क्या होता है, वो दुकानदार जो हर 3 महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं, वो दुकानदार जो हर 3 महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं, कमाइए, क्योंकि आपको सरकार को क्या देना है, टैक्स देना है। नहीं कमाएंगे तो कहां से देंगे, पैसा कमाना पड़ेगा ना। तो देखिए हर 3 महीने पे टैक्स जो देता है, जीएसटी जो फाइल करता है उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, और हर महीने जो जीएसटी फाइल करता है उसे रेगुलर बोलते हैं। तो फिलहाल हम रेगुलर समझते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो ये रेगुलर हो गया बाबू, ठीक है। यहां पर एक और ऑप्शन आता है एसीजी ऑफ अदर टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब अंडमान निकोबार को हो तुम, तो वहां पर तुम टैक्स दोगे, तो वो चीज के लिए है ये। तो फिलहाल तो हम अंडमान निकोबार से बिलोंग नहीं करते हैं, या लक्षद्वीप से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ऐसी जगहों से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, नो रखेंगे। यहाँ पे आएंगे, अब आपका यहाँ पर जीएसटीआईएन नंबर जो गवर्नमेंट ने दिया होगा, संस्था ने दिया होगा, वो यहाँ पे डालना है आपको। तो जो भी आपका जीएसटीआईएन है वो यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। अब ये एक वार्निंग दे रहा है कि कंपनी जीएसटीआईएन प्रोवाइडेड इनवैलिड,
सही GSTIN आपको देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सही GSTIN एंटर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए हो गया। अब यहाँ पे मंथली कर दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे GST यूजर नेम में मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो ये हो गया, मैंने अपना नाम डाल दिया। अब इसमें दो चीजें आती हैं, DSC EBC, फिलहाल कुछ भी कर दीजिएगा, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। यहां तक हो गया ना। अभी GST चालू नहीं हुआ है। अभी नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए। सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स। तो इसको यस करना है, ये यस करेंगे। कर दिया यस। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, सब ऑप्शंस का अपना अलग मतलब है ना। देखो तीन तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी तीन ऑप्शन में पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई डिटेल हियर, दूसरा ऑप्शन है यूज GST क्लासिफिकेशन और तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई इन वाउचर। अगर आप वाउचर में ही GST को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई इन वाउचर चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको यूज GST के लिए क्लासिफिकेशन बनाना है, क्लासिफिकेशन समझते हैं कि अगर मान लीजिए हम 100 किलो या 100 कुंटल अगर सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर हमको थोड़ा सा कम GST देना पड़ेगा, थोड़ा कम खरीदेंगे तो उस पर ज्यादा देना पड़ेगा। इस तरह का एक क्लासिफिकेशन बना लीजिए कि अगर इतना सामान लेते हैं तो उस पर कितना % GST देना पड़ेगा, और इतना % देते हैं, इतना सामान लेते हैं तो इतना बेच देते हैं तो कितना GST देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिलहाल हमको पहले पे चलना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। हम यहीं पे डिटेल को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पर आपको हार्मोनाइज्ड नॉमेनक्लेचर कोड होता है HSN, ठीक है। ये होता है ना, हार्मोनाइज्ड नॉमेनक्लेचर कोड होता है, और SSE होता है, ऐसे ही सर्विसेज कुछ ऐसे करके कोड होता है। तो ये आपको डालना होता है। ये जब बहुत बल्क में सामान जाता है, आप परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो उस समय ये लगता है। ये 4 से 6 अंकों का कोड एक होता है, वही आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हमने एक डाल दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कि क्या चीज है, ये क्यों लग रहा है, क्या सामान है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिटेल को स्पेसिफाई फिर से करना है, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन आपको अभी नजर आ रहे हैं। अगर शो मोर पे जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन और नजर आने लगेगा। तो पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई डिटेल हियर, हमको फिलहाल ये यूज करना है। फिर कह रहा है स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, स्लैब बना सकते हैं कि इतने से इतने पे इतना लगेगा, इतने से इतने पे इतना लगेगा। यूज GST क्लासिफिकेशन ये बता ही चुका हूँ, स्पेसिफाई इन वाउचर बता ही चुका हूँ। तो फिलहाल अभी स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है आपको। टैक्सेबल ही रखना है, कितना % GST लगाएंगे, कितना % GST लगता है बताइए। आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं तो देखते हैं कि उस पर GST कितना % है। क्या देखते हो, खाली फैशन देखने जाते हो? कितना % GST लगता है? देखिए गवर्नमेंट ने 5%, ठीक है, और 10% और 18% का GST रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप नेट पे जाएंगे सर्च करेंगे तो यही आपको मिलेगा, है ना। 5%, आप ज्यादातर 5 और 18 लग रहा है आजकल, है ना। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे हम 18% कर देते हैं। यानी 100 रुपए का कपड़ा है आपका तो 18 रुपये आप गवर्नमेंट को दे देंगे। कपड़ा क्यों पहन रहे हो, कपड़ा मत पहनो, ऐसे ही घूमो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कपड़ा पहनो को देना पड़ेगा ना, तो कमाते हो पैसा, टैक्स दोगे, कहां से दोगे? चलो फिर भी दे देना। चलो एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। और ये सारे डिटेल्स जो हैं इनको अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, और बाकी आप एंटर एंटर करके इसको लास्ट तक एक्सेप्ट कराइएगा। एंटर एंटर करके यहाँ मेंटेन पेरोल तो चालू नहीं करना है, तो एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये हमारी कंपनी बन गई टैक्स वाली कंपनी, ठीक है। और इसमें GST चालू हो गया। ये चालू करने का प्रोसीजर था, चालू हो गया GST चालू करने में इतना झमेला है। अभी कुछ ऑप्शंस मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है, उनको भी बताऊंगा। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमको आना है वापस V बटन प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में। आपको याद होगा रिसिप्ट वाउचर वाली एंट्री, कैपिटल वाली एंट्री। तो यहाँ हमको कंपनी में कैपिटल डालना है, तो यहाँ से एक बना लेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हो गया, एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। बैंक वगैरह की डिटेल डालनी है डाल लीजिए, नहीं तो इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। कुछ पैसा हम दे देते हैं इसमें कैश में, ये हो गया, ठीक है। अभी डेट कैन नॉट बी बिलो और ये सब आने लगा, तो फिर Alt F2 करके यहाँ पे चेक करेंगे। 1/4/2026 से लेके 31/3/2027 कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी भी आ रहा है तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा, यहाँ पे 31 मार्च दिखा रहा है तो इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिए 1/4/2026।
तो ये क्लियर हो जाएगा आपका और अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये तो पैसा हमने रिसीव करा लिया। अब अगली एंट्री यानी जो होलसेलर आपको बिल देगा उसकी एंट्री यानी परचेज में एंट्री करेंगे और यहीं पे जीएसटी लगेगा। सेल्स में कोई जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। आप जब परचेज करेंगे, परचेज करके लाएंगे सामान, उसी वक्त जीएसटी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, कई बार जीएसटी नहीं कैलकुलेट होता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है, कैसे नहीं कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे एक पार्टी रहेगी हमारी, तो ऑल्ट सी करके पार्टी का लेजर बना लेते हैं, सप्लायर 1 कर देते हैं। पार्टी का नाम मान लीजिए यही है, सप्लायर 1। सप्लायर 1 एंटर करिए और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज कर लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर। ये हो गया, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। स्टेट रहना चाहिए, स्टेट नहीं रहेगा तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे GSTIN जरूर डालिएगा, जो भी आपका GSTIN होता हो, ठीक है। यहाँ पे किस चीज का लेजर आएगा, परचेज का। तो यहाँ परचेज बना लो, PURCHASE, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट होता है। तो P प्रेस करो, देखो परचेज अकाउंट आ रहा है, एंटर करो, इसको यहाँ से लगा लो। हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पर हमको स्टॉक आइटम बनाने हैं। तो जैसे मान लो आपने जितने बंद पैकेट आते हैं सब पे जीएसटी है, सब पे जीएसटी है, ठीक है। तो जैसे मान लो टाटा टी है, टाटा टी, इस पे भी जीएसटी है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यूनिट आए, चाय बिकेगा किलो में, केजी लिख देते हैं सिंबल, फॉर्मल नेम लिख देते हैं किलोग्राम। हो गया, एंटर कर दीजिए। किलोग्राम का संकेत होता है के प्रेस कीजिए, किलोग्राम आ जाएगा। आधा किलो बेचेंगे इसलिए 3 लिख देते हैं, एंटर करते हैं। जीएसटी को चेंज करना है, हाँ या ना। अगर चेंज करना है 18% से इसको 5% पे लाना है तो यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है ना स्पेसिफाई डिटेल ही है, यहाँ पे जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे मान लो 18 नहीं लगाना था, 5 ही लगाना था, तो ये 5 कर दिया। अब जैसे मान लो आप 100 किलो चाय परचेस कर रहे हो बेचने के लिए और आप 1 किलो चाय बेचोगे 350 रुपए का, तो ये हो गया, मतलब खरीदोगे, बेचोगे नहीं बल्कि खरीदोगे, सॉरी। अब यहाँ पे फिर एक और चाय, तो एक वाघ बकरी चाय आती है, वाघ बकरी, वाघ बकरी, ये भी ले लेते हैं। तो ये वाघ बकरी चाय है, यहाँ पे आएंगे, ये भी किलो में ही बिकेगा। इस पे टैक्स रेट हम 18% रखते हैं, गुजरात से आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक पे कितना रहा, 5% रहा, दूसरे पे कितना रहा, 18% रहा, ठीक है। तो ये हो गया, 50 किलो चाय है और 1 किलो की खरीद रेट थोड़ी सी इसकी कम है। जैसे मान लो कि खरीद रेट हमको पड़ रही है इसमें 325 रुपए, है ना। तो ये हो गया। तो ये दोनों चाय की वैरायटी है। फिर एक अगला बनाएंगे ताजा, ताजा। तो ये ताजा जो है ये भी चाय है और ये भी किलो में बिकेगा, तो ये किलो कर दिया। अगर इसमें चेंजेस करना है टैक्स स्लैब में तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए मैं यहाँ पे 12% भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस पे 12% हो गया, तो किस पे 12 था किस पे 18 था, ये याद रखना होगा, है ना। ये हो गया। अब मान लो ये 40 किलो परचेज किया गया और 1 किलो की खरीद रेट रही इसमें 402 रुपए, ये कर दिया हमने 402 रुपए। तो ये इस तरीके से आ गया ना। अब फिर नीचे आओगे और नीचे आकर के यहाँ पे देखो, ये एक ई वे बिल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमको फिलहाल यहीं रुकना है। एंड ऑफ लिस्ट दिख रहा है, ये यहीं रुकना है, ये दिख रहा है ना। हमको लेजर बनाना है, लेजर हमने बनाया नहीं है, टैक्स वाला लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे आएंगे ऊपर क्रिएट पे, ठीक है। देखो, अगर आप का जो होलसेलर पार्टी है वो उत्तर प्रदेश का है और आप भी अपना दुकान उत्तर प्रदेश में ही खोल रखे हैं, मतलब राज्य दोनों का एक ही है, तो ऐसी स्थिति में 2 टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। घबराइएगा मत, 2 टैक्सेस का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, लिया उतना ही जाएगा जितना दूसरे राज्यों से लिया जाता है, बस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर सेम राज्य की बात है तो वहां लगेगा CGST और क्या लगेगा, SGST। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेजर पहले बना रहा हूँ CGST का, GST के टाइप है ये। और अगर मान लो दूसरे राज्य की बात होती तो खाली एक लगता, क्या लगता, IGST। IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये हो गया CGST, एंटर करेंगे और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ग्रुप क्या रहेगा इसका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ऊपर GST आ जाएगा, GST ही चूज करना है आपको। कौन सा GST था देखोगे, CGST, हाँ CGST लगाओ। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं देना है और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर करना है और एंटर करना है, एक्सेप्ट कराना है। देखिए यहाँ GST ऑटो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब एंटर करिए, लेकिन CGST के साथ SGST भी आएगा,
तो ये SGST हो गया, एंटर करिए, एंटर करिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेज ही रहेगा, ये GST है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ लिखा है GST बताओगे, कौन से नंबर पे है, तीसरे पे, दूसरे पे है, पहले पे है, तीसरे पे है, तीसरे पे हो गया, एंटर करो, नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लो, हो गया। दोनों पे बराबर टैक्सेस आए हुए हैं ना। अब आपको क्या करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। और ई-वे बिल अगर आप डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो ये जो बिल है कब जरूरत होती है, देखो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो भारी भरकम चालान ठोक देगा आपके ऊपर, कब ठोक देगा, जब बड़े अमाउंट में आप ट्रक में सामान भर के लाएंगे खरीदने या बेचने के लिए, तो उस स्थिति में तो डिस्पैच फ्रॉम ये होना चाहिए आपके पास, ये रहेगा तो कहेगा ठीक है जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम, ये कहां से डिस्पैच हो रहा है, देवरिया, देवरिया से डिस्पैच माने कहां से आ रहा है, ठीक है। शिप टू कहां जाएगा, चलो इसको कहां भेज दिया जाए, बटनी में भेज देते हैं, बटनी, ठीक है, हो गया ना। अगर आप लेजर अकाउंट इसके लिए बनाना चाहें, ट्रांसपोर्टर नेम देना चाहें, भाई गड़िया चला कोई लाएगा, ट्रक वरक है तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ आएगा, चलो राम कुमार लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर, उसका कुछ आईडी नंबर होगा, ट्रांसपोर्टर का DLUL होगा उसका कुछ, तो वो सब नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये डाल दिया हमने ऐसे ही। बाई रोड आ रहा है कि बाई रेल से आ रहा है कि बाई एयर आ रहा है कि जहाज से आ रहा है, रोड से आ रहा है, तो यहाँ बाई रोड कर दोगे, ठीक है। व्हीकल नंबर जो भी UP 5253 जो भी हो वो यहाँ पे डाल देना, जो भी चीजें हैं ये आ गया। अब ये कह रहा है ना कि व्हीकल का टाइप क्या है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, कार्गो शिप से तो आ नहीं रहा है, जहाज वहाज से तो आ नहीं रहा, समुद्री जहाज से, ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आपको आकर के एंटर करना है, ये न्यू रेफरेंस ही रह जाएगा, और एंटर करके इसको, अब यहाँ पे आएंगे, ये सामान उधार का है कि कैश का है, उधार का है, तो यहाँ लिख देना द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। किससे खरीदा जा रहा है ये सामान, बोलोगे थोड़ा, किससे खरीदा जा रहा है, सप्लायर 1 से, तो ये फ्रॉम सप्लायर 1 हो गया, एंटर करके एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। आपको सेल्स में अलग से डालने की जरूरत नहीं है, मतलब टैक्स अमाउंट अलग से नहीं डाला जाएगा सेल्स में, अभी तो हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो ये हो गया। बाहर आ गए, के प्रेस करके देखते हैं वो जो हमने एंट्री करी है वो दिखेगी कैसे, ये है हमारी एंट्री, और यहाँ अल्ट के साथ P प्रेस करोगे और एंटर करोगे और I बटन प्रेस करोगे तो ये दिख जाएगा, ये आपका बिल है पूरा डिटेल में, कितना कितना % टैक्स है, देखो जरा, पहले वाले पे 5% था, ये तो 2.5 ही दिख रहा है, देखो क्यों ऐसा दिख रहा है, देखो ना हेती चुकी दिख रहा है, तो 2.5 क्यों दिख रहा है, क्योंकि CGST पे 2.5 हो जाता है और SGST पे 2.5 हो जाता है, मतलब जब सेम स्टेट का मामला होता है तो CGST SGST दोनों लगता है, टैक्स उतना ही लगता है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा लग जाता है, वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और अगर डिफरेंट स्टेट की बात होती है तो उस कंडीशन में वो आधा आधा डिवाइड नहीं होता, IGST में ही आ जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो ये 9% टैक्स था, 9 9 18 हुआ ना, आधा आधा डिवाइड हुआ कि नहीं, ये 12% था तो 6 6 12 हुआ कि नहीं, तो इस तरीके से ये टैक्स स्लैब लगाए जाते हैं। कुल डिटेल समझ में आ गया कि नहीं, अब टैक्स लगा लोगे, कोई दिक्कत, अब लगा के देखना है, ठीक ना।